दोस्तों ये मेरा दोस्त है रजत और ये क्रेडिट कार्ड का काफ़ी शौकीन है, लेकिन रिसेंटली क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की वजह से रजत भाई को एक नुकसान हो गया और ये नुकसान किसी के भी साथ में हो सकता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो या तो फ्यूचर में यूज़ करने वाले हो तो आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई नुकसान आप करने वाले होंगे तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में आपका वो नुकसान ना हो। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो रजत भाई आपके साथ में क्या सीन हो गया? देखो यार, ऐसा है कि मैं दोस्ती यारी में घूमने निकला था। चलो यार मस्ती करते हैं थोड़ा, तो कैश विड्रॉ करने के लिए गया था मैं। तो दोस्त भी थे एटीएम में, तो बातचीत के चक्कर में मेरे को ध्यान में नहीं आया कि मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया। अब दोनों की पिन सेम होने की वजह से वो 500 रुपये की कैश निकल गई। मतलब चलो, मुझे लगा डेबिट कार्ड से निकल गई। फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि इसमें जो है 1000 रुपये चार्ज लग गया, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग गया। तो मैंने फ़ोन किया, बोला भाई मैंने 500 डेबिट कार्ड से निकाला, तो डेबिट कार्ड पे कौन सा चार्जेस है? तो उसने मुझे बताया कि डेबिट कार्ड पे नहीं आपको लगे हैं, आपको लगे हैं क्रेडिट कार्ड पे। तो मैंने डेबिट कार्ड से निकाला, तो बोला कि आपने क्रेडिट कार्ड से निकाला है। मैंने अच्छा। तो फिर मेरे को ये शौक हुआ कि चलो ठीक है, क्रेडिट कार्ड से निकाला। तो 500 के बदले 500 चार्ज, ये कहाँ का नियम है? तो आपको ये नहीं पता था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश निकालोगे तो यहाँ पे चार्जेस चार्ज किया जाता है? ठीक है, चार्ज करने पड़ते हैं, बट इतना? तो भाई यही तो बैंक का गेम है ना। मतलब अभी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है तो पैसे बनाती कैसे? अलग अलग तरीके, अलग अलग चार्जेस के थ्रू पैसे बनाती है, जिसमें से एक चार्जेस ये भी होता है कि अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है उसके थ्रू अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई कितना चार्जेस पे करने पड़ते हैं? नॉर्मली बैंक का रूल ये होता है कि तुम जो भी कैश एटीएम से विड्रॉ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसका 2.5% या तो मिनिमम 500 रुपया, दोनों में से जो भी हायर होगा उतना तुमको पे करना पड़ेगा। अच्छा। अब तुम्हारे सिचुएशन में क्या था कि तुमने गलती से क्रेडिट कार्ड के थ्रू 500 रुपया निकाल लिया। अब 500 रुपये का 2.5% कितना होगा? 12.5 रुपये के आसपास में बैठेगा और मिनिमम तो 500 रुपये तुमको चार्जेस पे करना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे केसेस में सीन ये हुआ कि तुमने 500 रुपये विड्रॉ किया और मिनिमम 500 रुपये का चार्जेस बन के तुमको टोटल 1000 रुपये पे करने के लिए आया। भाई पर ये तो गलत है ना? लेकिन भाई ये तो कुछ भी नहीं है। तुमको मैं एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दोस्त का, ठीक है? मेरा एक दोस्त है, उसके पास में क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिसकी लिमिट है 50,000 रुपये की और उस बंदे की मंथली सैलरी है 20,000 रुपये की। अब रिसेंटली मंथ में क्या हुआ कि उसके फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन आ गया था, जिसके वजह से उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 35,000 रुपये का स्पेंडिंग कर दिया था। अब उसकी सैलरी भी बेसिक है और उसके खर्चे भी काफी मेडिकल वगैरह में हो गए थे, जिसकी वजह से उसने उस मंथ का जो 35,000 रुपये का बिल था वो पे नहीं कर सका। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी ने उसको सिंपली ये बोला कि भाई तुम पूरा पैसा पे मत करो, लेकिन जो भी तुम्हारा 35,000 बाकी है ना उसका 5% तुम पे कर दो, मिनिमम जो ड्यू है तुम उतना पे कर दो, बाकी का तुम अगले महीने में पे कर देना। तो उस बंदे ने जो भी उसका बिल था उसका 5% उसने पे कर दिया। तो 35,000 का 5% कितना हुआ? तो 17,500 के अराउंड में उसका बैठता है। तो तुम्हारे हिसाब से मान लो कि 35,000 का बिल आया था, आप कोई भी सिचुएशन की वजह से पैसे पे नहीं कर पाए। 1750 होगा ना सर? 1750। हाँ, तो मान लो आप किसी भी सिचुएशन की वजह से वो पैसा पे नहीं कर पाए, तुमको नेक्स्ट मंथ में बोला पे करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि तुमको अगले महीने कितना पैसा पे करना पड़ेगा? ये कुछ 33,250 के आसपास, 33,250 के पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में उसको 36,000 रुपए पे करने के लिए आया था सेकंड मंथ में। अच्छा। अब तुम बोलेगा कि भाई कैसे आया इतना? हाँ, तो जो भी भाई देखो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, उस आउटस्टैंडिंग के ऊपर सबसे पहले तुमको मैंने ये बताया कि अगर तुम एटीएम से पैसे विड्रॉ करोगे तो कंपनी चार्जेस चार्ज करती है। राइट। दूसरी बात यहाँ पे ये होता है कि भाई तुम क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी स्पेंडिंग करते हो, अगर उसका पेमेंट तुम टाइम पे नहीं करते हो तो वहां पे भी कंपनी चार्जेस चार्ज करती है। अच्छा। और मतलब मान लो उसका 35,000 का जो भी अमाउंट बाकी था उसके ऊपर महीने का 4% मान लो, यानी कि साल का 48 से 50% के आसपास कंपनी इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस भी चार्ज करती है। तो उसका 33,350 के तो 750 के अराउंड में था, प्लस बाकी के लेट पेमेंट फीस हो गया, जो भी इंटरेस्ट वगैरह है वो सारे मिला के मान लो 36,000 का बिल कंपनी ने बिठा दिया। अच्छा, ये तो बहुत गलत है। मतलब गलत नहीं है, मतलब भाई वो रूल है, चार्जेस है तो कंपनी चार्ज करती है। नॉर्मली आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि भाई क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है तुमने टाइम पे करना चाहिए, नहीं तो तुमको बहुत सारा चार्जेस वगैरह पे करना पड़ता है। अब उस बंदे के पास मतलब नहीं था कैश पे करने के लिए, तो उसको बैंक ने ऑफर दिया कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास में इतना पूरा पैसा भरने के लिए नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हारा जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी है उसको नॉर्मल लोन में कन्वर्ट कर लो, जहाँ पे तुमको 16 से 18% का ब्याज पे करना पड़ेगा और तुम हर महीने ईएमआई के थ्रू उस पैसे को पे कर देना। तो उस बंदे ने मतलब किस ट्रैप में फंसा ये देखो। सबसे पहला उसकी मतलब जो भी लिमिट, उसकी मतलब जो भी कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा उसने ओवर स्पेंडिंग किया, भले ही मेडिकल इमरजेंसी था, जिसके वजह से बंदा पेमेंट कर नहीं पाया था जो भी उसका बिल था। वहां पे उसको मिनिमम पेमेंट करना पड़ा। अब मिनिमम पेमेंट करने के बाद उसके दिमाग में यह आएगा कि भाई मेरा 35,000 का पेमेंट था, 1750 मैंने 2,000 मान लो पे कर दिया, तो मुझे 33,250 का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब एक्चुअल में पेमेंट करने के बारी आया तो उसको 35 भी नहीं 36,000 का यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा। अब वो भी पेमेंट नहीं था,
जिसके वजह से उसको लोन लेना पड़ा, मतलब इनडायरेक्टली उनको ईएमआई में लोन ही हो गया ना, वो 16 से 18 टका का लोन पेमेंट करना। तो इस तरीके से भी क्रेडिट कार्ड कंपनी पैसे बनाती है भाई। पर तो ये फिर तो गलत है यार, क्रेडिट कार्ड यूज ही क्यों करना इतना जब चार्जेस देना है तो। मतलब क्रेडिट कार्ड यूज करना गलत नहीं है, लेकिन उसको तमीज में यूज करना चाहिए। सिंपली तुमको 4-5 बातों का ध्यान रखना है। अगर तुम देखो, क्रेडिट कार्ड अच्छी भी चीज है कि तुम आज कोई भी खर्चा करो, तुमको पेमेंट बहुत दिन के बाद देना है, लेकिन एट द सेम टाइम तुमको दिमाग में ये भी याद रखना चाहिए कि भाई तुम जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा कर रहे हो, एक टाइप का वो लोन है। तो 4-5 बातों का तुम्हें बेसिक ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी, तुम वो लोन जितना हर महीने पे कर सकते हो उतने का स्पेंडिंग करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि तुमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर तुमने मतलब ओवर स्पेंडिंग कर दिया तो वहां पे भी तुमको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो ओवर स्पेंडिंग से बचना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर मैं जो पेमेंट जो खर्चा कर दिया हूं, अगर उसको टाइम पे नहीं करूंगा तो मुझे चार्जेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे, मुझे लेट पेमेंट फीस भी पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा जब तुम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो तुमने ये भी देखना चाहिए कि भाई उसका एनुअल फीस कितना है, उसका रेनुअल फीस कितना है, अगर मैं उस कार्ड को बंद करूंगा तो वहां पे क्या चार्जेस लगेंगे, मुझे एटीएम के थ्रू कैश वगैरह विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजों से तुमको बचना चाहिए। और सिंपली बात यही कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी चीज है, लेकिन तमीज में और तरीके से उसको यूज करेंगे तो काफी अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।